तो हेलो, क्या है? वो कचरा वाला आया बाहर, उसे पैसे देना है। कितना पैसा देना है? 1000 रुपए। 1000 रुपए लेता है वो? हाँ तो लेगा ही ना। और कूड़े वाले तो 2-2 हजार लेते हैं, लेकिन ये सस्ता लेता है। मैं ही इसको मना ली कि 1000 रुपए लो। ठीक। ठीक है। इसमें से 800 मेरे और 200 कचरे वाले के। सुनिए, 4000 दीजिएगा तो। क्यों? काम वाले को देना है। 4000 रुपया लेती है वो? नहीं तो कितने ले वो? हाँ, एक तो इतनी महंगाई हो गई है और बेचारी सिर्फ 4000 रुपये ले रही है। 4000 रुपये और काम वाला 10,000 रुपये देती है, समझे? दीजिए इधर पैसा। तुम तो मुझे अलग लुटवा दोगी यार। पैसे दीजिए इधर। जल्दी। ठीक है। क्या देख रही है इधर? काम का कुछ। पैसा है, नजर पैसे पे रहता है इसका। छुपा देता हूँ इसको, नहीं तो फिर देखेगी तुम। सुनिए, पैसे चाहिए मुझे 10,000 रुपये। क्यों? वो गैस लेके आना है, महंगा हो गया गैस। गैस महंगा हो गया पर 10,000 का थोड़ी हुआ है। तो कितने का हुआ है? 4-5 हजार तक का होगा। अच्छा, जाके और बाहर पूछिए तो कितने का हुआ है। 4-5 का ना 1 हफ्ते पहले था, अब नहीं है, क्योंकि गैस ना मिलना बहुत मुश्किल है इंडिया में, इसलिए 10,000 का हो गया है। पैसे दीजिए मुझे इधर। मैं बाहर ही जा रहा था मार्केट। ठीक है, फिर गैस मत भरवाइए। एक काम कीजिएगा ना, हर रोज होटल से खाना लेके आइएगा, ठीक है? दे दो 10,000। दो, मैं गिन लेती हूँ। पूरे 10। ये कहाँ से देख ली? इसको पता चल गया 10,000 रुपया ही था। कुछ तो गड़बड़ है, पता तो करना पड़ेगा, छानबीन करना पड़ेगा। अब इसको बताएंगे, दूध का दूध पानी का पानी करके आएंगे। तो इसमें से 5,000 मेरे और 5,000 के गैस। लेकिन गैस सच में बहुत महंगी हो गई है। कितना अच्छा पहले था कि गैस 1100 का मिलता था, कम से कम 1100 का मिलता। अभी तो मैं इसमें से 8,000 रुपये बचा ही लेती। 8 या 7.5 ऐसे कुछ। किस्मत। आ गए? क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? बताइए ना, क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। बताऊंगा तो तुम गुस्सा भी होगी। मैं क्यों गुस्सा होंगी, बताइए मुझे क्या हुआ। फोन चोरी हो गया। क्या? कैसे? पता नहीं। अरे तो ध्यान कहाँ रहता है? सारे काम कैसे होंगे, फोन से तो काम होते हैं। गाड़ी आज ठीक था नहीं, मेट्रो से आ रहा है, मेट्रो से आने के दौरान कब क्या कैसे गिर गया या कोई चोरी कर लिया, समझ में नहीं आ रहा है। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स था उसमें, पता नहीं क्या फाइल था, सबका नंबर्स था। ऊपर से अभी पैसा है भी नहीं कि मैं फ़ोन लूँ। अब नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी तभी तो मैं देखूंगा कि फ़ोन ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ। अच्छा कोई नहीं, अब जो हो गया आप क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही है? आ रही हूँ, हटिए। पैसे? पैसे कहाँ गए? कौन से पैसे खोज रही हो वैसे? वो मैंने इस डब्बे में पैसे रखे थे बचा करके। बचा करके? बचा करके या चुरा करके? हाँ, मैंने कोई चोरी नहीं की पैसे, वो बस बचते थे पैसे तो मैंने बचा के रखे थे इसमें ही। बचते थे? कैसे बचते थे? वो मैं आपसे पैसे लेती थी ना, तो बस उसी में से बच जाते थे पैसे। अच्छा, बचते थे या फिर तुम एक्स्ट्रा लेकर ही जाती थी कि बचा कर लाऊंगी? हाँ तो घर के भलाई के लिए कर रही थी मैं। अच्छा, वैसे आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता? एक मिनट।
हाँ जी, अरे घर आ गया था, कोई नहीं। हाँ ठीक है, शाम में मिलता हूँ। चलो ठीक है, बाय। फोन तो आपका चोरी हो गया था, यहाँ पे कैसे? जैसे तुम्हारा पैसा यहाँ पे था वैसे मेरे पास मेरे फ़ोन था। क्या चल रहा है दिमाग में? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे पैसे? हाँ। तुम्हारे कैसे पैसे आ गए? हाँ, तुम्हारे पैसे कैसे आ गए? ये मेरे पैसे थे, मैं जॉब करता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, तो मैं अपने पैसे को खर्च करता हूँ अपने घर के चीज़ों में। और तुम्हारे पास जो पैसे आए हैं वो कहाँ से आए? वो मेरे से आए हैं। मतलब कि तुमने वो सारे पैसे चुरा कर या बचा कर। चोरी नहीं किया मैंने, बचाए हैं पैसे। इसको चुराना बोलते हैं? नहीं। अच्छा, टाइम मुझे कैसे पता चला? कैसे? आखिर मैं भी तो देखो, मेरा पैसा जाता कहाँ है? मैं पैसे ना चोरी नहीं करती थी, समझे? मैं पैसे बचाती हूँ। और पता है पैसे क्यों बचाती हूँ? अपने पर्सनल खर्च के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी भी मुसीबत में वो पैसे काम आए, समझे? मगर आप नहीं समझेंगे। आपको लगता है ना जितनी भी औरतें हैं अपने पति से अगर एक्स्ट्रा पैसा मांगती हैं और उसको बचाती है तो अपने खर्चे के लिए रखती है, वो नहीं, समझे ना? सुनो, मुसीबत में जो काम आने के लिए होता है पैसा, वो पैसा मैं बहुत पहले से सेव करता आ रहा हूँ। कभी भी किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आए हमारे लाइफ में तो वो पैसा मैं इस्तेमाल कर पाऊँ। बाकी बात रहा पैसे जो तुम्हारे खर्च के लिए हो, हाँ देखो, मैं मानता हूँ कि तुम जॉब नहीं करती हो, पढ़ी लिखी हो, उसके बावजूद भी तुम घर को संभालती हो। तुम एक हाउस वाइफ हो। हाउस वाइफ का मतलब क्या होता है पता है? गृहिणी, जो घर का देखभाल करे, घर को संभाले, घर को लेकर चले। जितना हक मेरा मेरे पैसों पे है उतना ही हक तुम्हारा मेरे पैसों पे भी है। मैं जॉब करता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, और जो सैलरी मिलती है उसमें मेरा और तुम्हारा बराबर हक है। समझ में आया? क्योंकि हम दोनों तो बराबर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है मुझसे कई ज़्यादा मेहनत तुम करती हो, क्योंकि मैं 8 से 9 घंटा ही जॉब करता हूँ और तुम लगभग 24 घंटा जॉब करती हो। क्योंकि मेरे पैसे पे मेरे से ज़्यादा हक तो तुम्हारा है ना, क्योंकि तुम इस घर को संभालने के लिए 24 घंटा लगा रही हो। समझी? पता है मुझे, मगर मैं वो पैसे सच में घर के लिए रखी थी। और जैसे कि आपका फ़ोन खो गया था तो मैं वो पैसे को लेने के लिए आई थी ताकि मैं आपके लिए दूसरा फ़ोन खरीद सकूं। मगर आप कहाँ समझने वाले हैं मुझे। अब वो मेरे पैसे दीजिए मुझे। सारे पैसे दे दूंगा, उससे ज़्यादा भी दूंगा, मगर हाँ एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर कभी भी पैसे की नीड पड़े, ज़रूरत हो, या कुछ भी अगर लेना हो, ख़रीदना हो इस घर के लिए, अपने लिए, तो तुम मुझसे मांग सकती हो। तुम्हारा हक है। तुम्हें चुराने की या किसी और तरीके से बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चोरी नहीं किया था, 12 बोल रही हूँ मैं आपसे। और अगर मैं आपसे पैसे मांगती तो आप मुझे देते क्या पैसे? हाँ, इतना नोक-झोंक करते। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पैसे दीजिए। गिनने नहीं है पैसे।
हाँ जी, क्या क्या सीखने को मिला इस वीडियो से? हम जो कमाते हैं पैसे, हमारा उस पैसे पे ज़्यादा हक नहीं है, उससे कई ज़्यादा हक हमारी पत्नियों का होता है, हमारी गृहिणी का होता है। और क्यों होता है, उसके पीछे का एक सिंपल लॉजिक है यार। हम लोग 8 से 9 घंटा काम करते हैं, जॉब करते हैं, और पैसे जो आता है सैलरी, उससे अपना खर्च करते हैं। मगर सोचो कि हमारी गृहिणी जो होती है, हमारी धर्मपत्नी जो होती है, वो 24-24 घंटा काम करती है, तो हमारे पैसों पे उन्हें ज़्यादा हक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने स्तर में फैलाना। थैंक यू सो मच।